डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर मैं आपको फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था। चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन। जो पढ़ा गया था उससे आगे देखें, ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। यानी जब बच्चे ने अपने क्लास में प्रवेश किया तो जो उसके अध्यापक थे फ्रेंच लैंग्वेज के एमएल, वो क्लास में बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर चुके थे। बच्चा ने जब वहाँ पर प्रवेश किया तो देखिए क्या देखा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। उन्होंने बच्चों को बताया कि आज मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अगले टर्म से नए अध्यापक आ रहे हैं जो आपको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। फ्रेंच भाषा को आज्ञा के अनुसार बंद किया जा चुका है। तो बच्चा क्या सोच रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का अध्याय। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी मुश्किल से ही जानता था हाउ टू राइट, कि किस तरीके से लिखा जाए। मैं बहुत मुश्किल से ही अभी लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं और अधिक अभी तक नहीं सीख पाऊंगा इसके बारे में। अब मैं इसके बारे में और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। क्या मुझे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा? क्या मुझे यहीं पर अपनी पढ़ाई को बंद करना पड़ेगा? देन तब, ओहो, अरे, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखित था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठों को याद न करने के लिए मैं कितना दुखित था। फॉर सीकिंग वर्ड्स, क्योंकि अभी तक मैं पक्षियों को तलाश रहा था। यानी स्कूल के कार्य को छोड़ करके मैं क्या करता रहता था? पक्षी तलाशता रहता था, एग्स, अंडे तलाशता रहता था, और गोइंग स्लाइडिंग इन द शार्प, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, मैं फिसलने के लिए जाया करता था ऑन द शार्प पर, अथवा मैं शार्प पर फिसलने के लिए जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, से पहले माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो इतना शोरगुल प्रतीत हो रही थी, जो इतना मुसीबत प्रतीत हो रही थी, ये भाई लगो थोड़े समय पहले जो मेरी पुस्तकें थी मेरे लिए परेशानी का कारण प्रतीत हो रही थी। शोहेबी टू कैरी, शोहेबी इतना भारी प्रतीत हो रही थी टू कैरी, ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए इतनी भारी प्रतीत हो रही थी। माई ग्रामर, और जो मेरी ग्रामर की पुस्तक थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, एंड माई हिस्ट्री, जो मेरे इतिहास की पुस्तक थी ऑफ द सेंट्स, साधु संतों के बारे में, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरी पुरानी साथी बन चुकी थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन पुस्तकों को मैं गिव अप नहीं कर सकता था, त्याग नहीं सकता था, उसी को दे नहीं सकता। एंड एम हमेल टू, और जो एम हमेल थी तो भी द आइडिया, ये विचार, दैट ही बात गोइंग अवे, यह विचार कि एम हमेल भी वहाँ से जा रही थी, मेरे अध्यापक भी वहाँ से जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं अपने अध्यापक को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस, मेड मी फॉरगेट, मैं भूल चुका था और सब कुछ अबाउट दिस रूलर, इस डंडे के बारे में, मैं अपने अध्यापक के डंडे के बारे में मैं भूल चुका था। एंड हाउ क्रैंकी ही बात, और मैं इस बात को भी भूल चुका था कि मेरे अध्यापक कितने क्रैंकी थे, कितने सन थे। पुअर में ये बेचारे एंड मिल थे, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उनके अंतिम अध्याय के सम्मान में था। वे अपने अंतिम अध्याय को सम्मान के साथ समाप्त करना चाहते थे, तो ये उनके अध्याय के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन सैटरडे, दैट ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहन लिए थे हिज अपने फाइन सुंदर सैटरडे क्लॉथ्स, संडे क्लॉथ, अपने सुंदर संडे के वस्त्रों को उतारा। संडे के दिन, छुट्टी के दिन सुंदर वस्त्र पहनना चाहते थे, उन वस्त्रों को उन्होंने धारण किया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in
द बेड। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था वाई कि क्यों द ओल्ड मैन ऑफ द वे, कि गांव के वृद्ध व्यक्ति क्यों वर सिटिंग बैठे हुए थे देयर वहाँ पर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। कमरे के पीछे वाली बेंचों पर जो गांव के लोग बैठे हुए थे, जब मैंने क्लास पर प्रवेश किया था तो मैं कारण नहीं समझ पाया क्यों बैठे हुए थे, लेकिन अब मैं समझ गया था कि कमरे के पीछे बेंचों पर मेरे गांव के लोग क्यों बैठे। एक बार बिकॉज यही कारण था कि दे वर सॉरी, जो दुखित थे। यही कारण था कि गांव के लोग काफी दुखित थे, तो भी एंड दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब अपने बच्चों को स्कूल और अधिक नहीं भेजे, उन्हें खेत पाक में स्कूल में और पढ़ा नहीं सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुलनेस। इट वॉज देयर वे, उनका तरीका था ऑफ थिंकिंग, धन्यवाद प्रकट करने का अवर मास्टर, हमारे मालिक को। ये अपने मालिक को धन्यवाद करने का तरीका था फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष की वफादारी पूर्वक सेवा की गई। 40 वर्ष तक हमारे अध्यापक ने बहुत ही फेथफुल तरीके से वहाँ पर सेवा की थी, तो सेवा करने का उनका धन्यवाद करने का तरीका, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, एंड और ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था, और द कंट्री, देश के प्रति, और देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका था, दैट वॉज देयर्स टू मोर, जो अब वह देश उनका नहीं रहा था। अब देश उनका नहीं रहा था क्योंकि जर्मनी फ्रांस के 2 शहरों पर कब्जा कर चुकी थी। अब जर्मन का वहाँ पर राज्य चलेगा, इस बात के बारे में जो वहाँ के निवासी थे वो काफ़ी दुखी। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ्स के साथ फिर मिलूँगा, फिर पढ़ाऊँगा। तब तक इसे रिवाइज करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।